अब ये बताएं, तुम्हें नमूनिया हो गया, डॉक्टर के पास गए, तुमने कहा डॉक्टर साहब मैं दही खा लूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ बेटा खा लीजिए, मरेगा कि बचेगा? अगर डॉक्टर ही मीठा मीठा बोले तुम्हारे रूठ नहीं जाओ इसका ध्यान रखे, और तुमको कि डॉक्टर साहब दही खा लूंगा, हाँ हाँ कोई बात नहीं खा लेना बेटा, मरोगे कि बचोगे? रामायण की बात है ये। वैद्य, मंत्री, गुरु ये खाली मीठे ही रहे, डॉक्टर केवल मीठा रहे तो रोगी की जान चली जाएगी, और मंत्री केवल मीठी मिठाई रहे तो देश का बंटा ढाल हो जाएगा, और गुरु केवल मीठा रे तो तुम नरक में चले जाओगे। जो बचाए बच्चे को वो माँ है, और जो तुम्हें बिगड़ने से बचाए वो गुरु है। हाँ, वो बेटी इंदौर से आकर के जिस दिन आई उस दिन कह रही थी, माँ डंडा भी उठाना पड़े तो उठा लेना मेरे कल्याण के लिए। हाँ, बातों की तो छोड़ो, कोई भी दिखे आपको ऐसा, वहीं डंडे से फटकारना। अरे जो इशारे से चले उन्हें डंडा उठाने के लिए क्या जरूरत है ना? बुद्ध कहा करते थे, वो रथ में बैठते थे, यात्रा करते थे, कि जो घोड़ा, एक घोड़ा ऐसा चाबुक मारो तो भी नहीं चले ढीठ, और एक घोड़ा ऐसा खाली चाबुक की आवाज करते रहो, यूं ऐसे से चलाते रहो, खाली आवाज करो बस वो चलेगा। और एक घोड़ा ऐसा केवल हाथ में चाबुक है, उसकी छाया से चल रहा है, कुछ नहीं करना। सब अलग अलग घोड़े हैं ना, सबका मन अलग अलग है, कोई डंडे से ही नहीं चले, कोई छाया ही देख के चले, कोई इशारे से ही चले। जिसको आपसे अपनापन नहीं है, आत्मीयता नहीं है, उसे तुमसे कोई लेना देना नहीं। नरक जाओ चाहे बाढ़ में जाओ चाहे कहीं जाओ, आपसे आत्मीयता है तभी तो वो घट रहा है आपको, तभी तो आपकी बुराइयां दूर कर रहा है, तभी तो वो आपको परमात्मा के रास्ते पे लेके चल रहा है। इसीलिए तो अच्छा, कल मौसम खुला था, जितने कल आए उतने आज नहीं आ पाए। मालूम थी कि कल नहीं जा पाएंगे, रोक दिया कहीं को, क्या मालूम कल का। अभी सुना ना कि दोनों जहां को आपने कब से भुला दिया। दोनों जहां, ये क्या है दोनों जहां? सांस चल रही है तो तुम इस जहां में हो, और सांस रुकी तो तुम वहां उस जहां में हो। बस इतना ही तो है। और इतने के बीच में सांस चल रही तो यहां, सांस रुकी तो वहां, इन दो के बीच में है जीवन। ये पुस्तक है, इसका ऊपर का जो जिल्ड है वो है हमारा जन्म, इसका जो नीचे का जिल्ड है वो है हमारी मौत, और बीच के जो पन्ने हैं इसमें हमारी जिंदगी की कहानी है, जीवन की कहानी है। कहानी ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को मजा आ जाए। तो तुम्हारी जिंदगी ये कैसी होनी चाहिए कि बाद में तुम्हारी जिंदगी को कोई पढ़े तो उसे आनंद आ जाए।
दोनों जहां, कुछ लोग यहां की सोच के जी रहे हैं और कुछ लोग वहां की सोच के जी रहे हैं। एक साधु था, वो नदी के किनारे नहाया, नहाने के बाद नदी के किनारे पत्थर इकट्ठे कर रहा, इधर से लाए, उधर से बीन के लाए, उधर से लाए, उधर से लाए, उधर से लाए, पत्थर का ढेर लगा लिया। कोई पर्व का दिन था तो राजा भी स्नान करने के लिए गया था। जब राजा स्नान के लिए पहुंचा, स्नान करके राजा ने देखा ये साधु पत्थर इकट्ठे क्यों कर रहा है, ये पत्थरों का ढेर काहे के लिए लगाई जा रही है। राजा ने साधु से पूछा, ये पत्थरों का ढेर क्यों लगा रहे हो? अरे मैं मर के जाऊंगा ना तो परलोक में मकान बनाना है, तो सारे पत्थर साथ ले जाऊंगा, वहां मकान बनाने में सब काम आएंगे। हंसी आ रही ना आपको? आ रही है। मैंने कहा कैसा मूर्ख साधु है, लेकिन किसी मूर्ख साधु की बात नहीं है, हम सब मूर्ख ही है। सब नहीं कहूं, आप बुरा मान जाएंगे। अरे यहां हो, यहीं का संवार लो, और यहां का संवर गया तो सब संवर गया। सुना ना आपने? कल्चर, नेचर, फ्यूचर। कल्चर संस्कार अच्छा है तो चरित्र अच्छा है, चरित्र अच्छा है, संस्कार अच्छा है तो फ्यूचर शानदार। कहीं मत जाओ ज्योतिषी के पास में, तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो तुम्हारा भविष्य उजला है, और करी है गड़बड़ तो रिवर्स हो जाओगे वापस। तो दूसरा आशीर्वाद कौन सा? महात्मा का। मां का तो हो गया, पर ये बात पत्थर वाली पूरी कर दूं। उसने कहा कि अरे मैं मरूंगा तो पत्थर साथ ले जाऊंगा, मुझे मकान बनाना है परलोक में। राजा ने कहा यहां से तो भाई तिनका ही नहीं जाता है, फूल की एक पकड़ी भी साथ नहीं जाती है, तूने इतना जो ढेर लगाया पत्थर का, या कि तेरे साथ जाएगा क्या ये? वो साधु बड़ा होशियार था, उन्होंने कहा यही तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जो अकल तुम मेरे को दे रहे वो तुम्हें क्यों नहीं आ रही? राजा से कहा साधु ने कि जो अकल तुम मुझे दे रहे, अरे अकल देने में तो हम होशियार, हाँ, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और जे आचरई ते नर न घनेरे। याद रखना ये समय अब बोलने का नहीं बचा, सुनने का बचा। क्यों? बहुत हो गए बोलने वाले, और सुनने वालों की संख्या अब कम हो गई। सुनना चाहे नहीं, इतनी सी नहीं सुने सास की, इतनी सी नहीं सुने परिवार की, और स्वाप कहीं के नहीं, जैसे महारानी उन्होंने बन गए हम तो, सुना नहीं इतनी भी किसी की। समय किसी को मालूम नहीं है, ये समय क्या कर सकता है, ये जरा से में हेकड़ी निकाल दे। जो सुने वो सीता है, जो सुने वो राम है। जो सुनना नहीं चाहे वो रावण है, जो सुनना ही नहीं चाहे वो सुरपंखा है।